अग्नि पुराण तीसरा अध्याय समुद्र मंथन कुरुम तथा मोहिनी अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कुर्मा अवतार वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग श्री समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीरसागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके श्री समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी, उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कुरुम का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गौएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदंतर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वह सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनः दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान, आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावें। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए।
उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उसे जाती देख महादेव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिवजी से कहा, रुद्र, तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। अग्नि पुराण चौथा अध्याय। वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वराह अवतार की पापनाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञ वाहरा रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदि की रक्षा की। इसके बाद वे भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष के एक भाई था जो हिरण्यकश्यप के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उन सबके अधिकार छीनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह का स्तवन किया। पूर्व काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे श्री हरि के शरण में गए। भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो वे आदित्य के गर्भ से वामन रूप से प्रकट हुए। उस समय दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहां यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देने को तैयार हो गए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी बोले, ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगे, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वह दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक एवं स्वर्गलोक को अपने 3 पगों से नाप लिया। श्री हरि ने बलि को सुतल लोक में भेज दिया और त्रिलोकी राजा इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ श्री हरि का स्तवन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। ब्राह्मण, अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूंगा। सुनो, देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले श्री हरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्दत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जमदग्नि के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। भृगुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या के
पारंगत विद्वान थे। उन दिनों कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उसे सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रण दिया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुराम जी ने हेयपुरी में जाकर उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर रणभूमि में उसे मार गिराया। फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए थे, कृतवीर्य के पुत्रों ने आकर अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। जब परशुराम जी लौटकर आए तो पिता को मारा गया देख उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार कुरुम, वारा, नरसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है।